इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन महीना रमज़ान का चल रहा है। ऐसे में बतौर एक मुसलमान कितना दुख हुआ कि इस पाक महीने में इस तरीके से रातें कैसे कट रही हैं, थोड़ा-सा इसको समझना चाहेंगे। जंग में सिर्फ नुकसान ही होता है। ईरान अपने देश के लिए लड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका है। एक-एक मिसाइल वहां गिरती है, लेकिन दर्द पूरे विश्व भर के ऐसे लोगों के बीच में होता है जिनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है एशियन न्यूज की। एशियन न्यूज इस वक्त राजधानी लखनऊ के सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी पहुंचा है। हमारे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनके रिश्तेदार ईरान में फंसे हुए हैं। लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का इस वक्त पूरा दिन सिर्फ दुआओं में जा रहा है, क्योंकि रमजान का महीना है। ऐसे में लोगों के सिर्फ दुआ ये निकल रही कि लोगों की जिंदगी बच सके। बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। दिलकश जी हमारे साथ हैं। दिलकश जी, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। आप सभी लोग, रात का 12 बज रहा है लगभग, यहाँ पर खड़े हैं। क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में भाई यही चल रहा है कि देखिए, हम लोगों के परिवार, हमारे सगे भाई मौलाना काशिफ रिजवी साहब हैं, यहाँ के दर्जनों मौलाना वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें पढ़ाई करने के साथ फैमिली के साथ हैं। हमारे भाई जो मौजूद हैं, उनके एक बेटी 2 बेटे के साथ वहाँ अपनी बीवी के साथ वहाँ मौजूद हैं। प्लस यहाँ के और लोग भी ऐसे हैं जो पूरी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि इंसानी जितनी भी नुकसान है वो कम से कम हो। और इस बात का भी फ़ख्र करते हैं कि पूरी दुनिया में ईरान ने ये साबित किया कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे हमें दबाने की जितनी भी कोशिश करोगे। आपको शायद पता हो कि करबला की जंग इसी तरह की थी, चारों तरफ से घेर लिया गया था, बस मुख्तसर से लोग थे। जो लोग मुख्तसर से लोग थे जो इमाम हुसैन के साथ थे। तो आज भी वही एक नज़रिया सामने आ रहा है, और हम लोग दुआगो हैं कि चूँकि जुल्म के सामने झुकना इमाम हुसैन ने भी नहीं बताया, और ईरान भी उसी तरीके से ये कोशिश कर रहा है, और हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि जितने लोग भी हैं वो सब महफूज रहें। और जाहिर सी बात है, जंग में सिर्फ नुकसान ही होता है और आम आदमियों का भी नुकसान होता है। अच्छा दिलकश साहब, अगर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि खामेनेई साहब का जो रिश्ता है वो यहाँ से भी निकलता है। बात हुई आपकी लोगों से वहाँ पर, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया? क्या सिचुएशन क्या है वहाँ का? वहाँ की सिचुएशन, अभी कल ही बात हुई थी हमारे भाई से जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं विद फैमिली, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ की जनता जो है वो सिर्फ ये जानती है कि यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का अंडरग्राउंड कोई इंतज़ाम नहीं कर रखा है गवर्नमेंट ने। अगर मिसाइल आएगी तो जाहिर सी बात है कि शहीद होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जज्बा जो है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी मीडिया में दिखाया जाता है कि वहाँ विद्रोह है, तो वो महंगाई के लिए विद्रोह ज़रूर है, लेकिन जब कोई दूसरा देश उसके ऊपर हमला करता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। 12 दिन की लड़ाई इससे पहले भी हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत कोशिश की गई कि आपस में टकराव किया जाए वहाँ की जनता के साथ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही देखा कि दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, सब एकजुट होते हुए नजर आए। दिलकश साहब, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ, उसके एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद थे। मुलाकात हुई, नेतानियों से उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, गले मिले, तमाम तस्वीरें सामने आई। अगले दिन ऐसा हो गया, तमाम भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमें निकाल लिया जाए। कुछ इस विषय पर कुछ आप लोगों से वहाँ से बात हुई, उन लोगों ने कुछ कहा? देखिए, जो फैमिली के साथ हैं वहाँ पर ये ज़ाहिर-सी बात है कि हम अपने देश के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हम मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। और जहाँ तक अब तक की हिस्ट्री है, इंडिया ने हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। और अब ये मोदी जी जो इज़राइल कई बार गए, तो इनकी क्या ट्रेजेडिटी है चूँकि हमें नहीं पता इस वक़्त वो किस वजह से गए, क्या गए। लेकिन ये चीज़ हमेशा हमारे भारत देश की रही कि ज़ालिम का साथ कभी नहीं देना है। और यही आपने देखा होगा कि गांधी जी ने भी किया, और हमारे जितने भी योद्धा हैं उस वक्त के फ्रीडम फाइटर, उन्होंने भी यही सोचा। आगे भी यही सोच रहे हैं हम लोग। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका भी यही कहना है कि अगर पूरी तरीके से आना हो तो पढ़ाई का नुकसान भी होगा, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं लोग।
तो पढ़ाई का नुकसान बार बार, इससे पहले भी यही हुआ तो नहीं आए थे हमारे भाई, अभी फिर नहीं आए। और वहाँ के लोगों के अंदर जो वहाँ की खुद की जनता है, हमारे भाई वगैरह या और लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं, वो तो सब यहाँ के हैं, लेकिन चूंकि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक भाईचारा रहता है। तो उनका ये रहता है कि हाँ, जब किसी भी तरीके की लड़ाई छिड़ी है तो अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तमाम और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जवाब तो यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन जुबान पे दर्द साफ तौर पर दिख रहा है। निश्चित सी बात है, जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति किसी ऐसी दुरूह स्थिति पर फंसा हो जहां पर जिंदगी और मौत का सेकेंडों भर का भरोसा ना हो। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बड़ा मायूस हैं आप। जी, क्या नाम है आपका, परिचय जानना मेरा नाम चाहेंगे? है ज़हीर अब्बास रिजवी और मेरे बड़े भाई हैं ज़फ़र अब्बास रिजवी, मौलाना ज़फ़र अब्बास रिजवी। वो ईरान में तालिबे इल्म हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। और जो है मेरी बस यही दुआ है ऊपर वाले से कि जो भी रहे सब लोग हिफ्ज़ व अमान में रहें, सब लोग हिफाज़त में रहें। और जंग कभी भी किसी को कोई चीज़ जो है दे के नहीं जाती है, सब छीन के जाती है। और जंग से सबका नुकसान होता है। और हम बस दुआ करेंगे कि चाहे वहाँ के लोग हों, चाहे हमारे भारत के लोग हों, सब लोग हिफ्ज़ व अमान में रहें, हिफाज़त में रहें। क्या सरकार ने कुछ प्रयास किया आप लोगों से जानकारी हासिल करने का, या कुछ ऐसा किसी ने बताया आप लोगों को कि हम संपर्क कर रहे हैं, जो भी भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे? नहीं, इसके पहले भी सरकार ने किया था। सरकार ने ये चीज़ की थी कि जो है जो भी हमारे भारत के ईरान में लोग फँसे हुए हैं या जो भी ईरान में हैं, उनसे पहले ही कह दिया था कि जिनको उन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी थी कि जिनको इंडिया वापस आना है, वो आ सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है सरकार ने। सरकार का तो इस चीज़ का हम शुक्रगुज़ार हैं। और जो है हम यही है कि बहरहाल कि जो है सरकार अभी भी चाहती थी, अभी जंग शुरू होने से पहले भी चाहती थी कि ईरान में जो भी भारतीय लोग हैं, वो लोग वापस आ जाएँ। किसी परिवार के किसी भी व्यक्ति से बातचीत कुछ? नहीं, अभी तो परिवार में किसी से बात नहीं हो पाई है। और हालाँकि आपको मालूम होगा कि वहाँ का इंटरनेट बंद है, लेकिन इसके पहले 2, 4, 5 दिन पहले बात हुई थी और बता रहे थे कि सब सामान्य है, जैसे हम लोग जर्नल अपना रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी जीते हैं, वैसा ही है। लेकिन ये होता है कि ह्यूमर भी फैलाया जाता है, वो वही चीज़ बताता है जो वहाँ रहता है। अब वहाँ क्या हो रहा है, वो वहाँ का आदमी ज़्यादा बता सकता है, ना कि हम लोग। ठीक है? चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया ने बताया कि र्यूमर भी तमाम फैल रहे हैं। आप लोगों तक क्या अभी कोई र्यूमर ऐसा सामने आया, या आपने कुछ ऐसा सुना और उसके बाद वो चीज़ सामने आई कि ये र्यूमर था सिर्फ? जैसे एक न्यूज़ आ रही है कि खामनेई साहब को मार डाला गया, लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो एकदम फेक खबर है। ऐसी कोई सच्चाई नहीं। इस तरह के र्यूमर बहुत सामने आ रहे हैं, जिनका सच्चाई से लेना देना नहीं है। और किसी भी चीज़ का हल जंग नहीं होती है। अब अमेरिका ने जैसे ईरान के ऊपर हमला करा, इज़राइल ने, और उसके बाद अब ईरान पलटवार कर रहा है। तो उसमें कई देश में देखिए जो यूएस बेस हैं, उन पे ईरान के अटैक हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ़ ज़ाती, माली हर तरह से नुकसान होता है। तो इसको ख़त्म किया जाए, और यही दुआ है कि जो भी इसमें मासूमों की, बेगुनाहों की बहुत जान जाती है। अब ईरान में जो स्कूल के ऊपर हमला हुआ है, उसमें कितने मासूम बच्चे मार दिए गए। उन मासूमों का क्या कसूर था, क्या दोष था, जो उन मासूमों को मारा गया है। अब ईरान पलटवार कर रहा है इज़राइल पे, या और भी कंट्री में हुआ है, तो वहाँ पर भी तो मासूमों की जान जा सकती है। तो ये सीधा-सीधा आतंकवाद फैलाना अमेरिका का रोल है, इज़राइल का रोल है, और इसके ऊपर सभी देशों को एकजुट होकर के ख़त्म करवाना चाहिए। ईरान की कोई गलती नहीं है। ईरान अपने देश के लिए लड़ रहा है, और उसके ऊपर पहले अटैक हुआ है, बाद में उसने अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक करा है। वो कोई भी कंट्री होगी करेगी। आपके वहाँ परिवार का कौन है वहाँ पर? मेरे परिवार के कोई मतलब सगे तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे मोहल्ले में हमारे भाई लोग हैं, सभी लोग हैं, ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। मोहल्ले के लोग परिवार के ही लोग होते हैं। जी, बिल्कुल परिवार के होते हैं, मोहल्ले के क्या करीबी हैं हमारे सब। जी। ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं, ईरान में वो भी हैं। लेकिन आप ये कहें कि किसी को मौत का डर या किसी को मर जाने का डर, इस तरह का डर नहीं है। क्योंकि सब इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और शहादत का जज़्बा लेकर के चलते हैं। और जो भी होगा आगे देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बस दुआ ये है कि जो भी हमारे भाई हैं वहाँ, जो भी मासूम हैं, सब हिफाज़त से रहें, सबके ऊपर वाला हिफाज़त करे, और ये जंग ख़त्म हो। किसी भी चीज़ का हल जंग नहीं है। किसी भी चीज़ का हल
जंग नहीं है, ये कहना है भारत में रह रहे उन तमाम लोगों का जिनके परिवार का कोई न कोई इस वक्त ईरान में फंसा हुआ है। एक भाई साहब हमारे साथ और हमसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका और कौन आपके परिवार का वहाँ पर मौजूद है इस वक्त? मेरा नाम अब्बास है और मेरे भी मोहल्ले के कई लोग वहाँ पे ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं और रह रहे हैं। मेरे चचाजाद भाई भी ईरान में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। और जैसे हालात बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से इज़राइल में लोग बंकरों में हैं, वहाँ पे बंकरों में नहीं है, वहाँ पे रोड पे या हैदर और या हुसैन के नारे बुलंद कर रहे हैं। ईरान में। जी। अच्छा, अभी किसी लोगों से आप लोगों की कोई बातचीत करने का प्रयास या कोई ऐसी बात सामने निकल गई जिससे लगता हो कि हाँ, मदद की उम्मीद जगी है? देखिए, वहाँ पे अभी इंटरनेट वगैरह बंद है, तो अभी बातचीत तो नहीं हो पाई है। लेकिन जो अंदर से खबरें मिल रही हैं, तो उसमें ये है कि कोई भी ऐसा माहौल नहीं है कि लोग डर के मारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, बल्कि लोग मैदान में आ चुके हैं और अपनी ईरानी कौम का समर्थन पूरी तरह से कर रहे हैं। निश्चित सी बात है। तो ये तमाम लोग थे। दिलकश जी से एक बार फिर से बात करने का प्रयास करेंगे। दिलकश जी, लंबे समय से आप बाराबंकी रहते हैं। ये जो मामला हुआ इससे पहले भी एक बार टकराव की स्थिति सामने आई, युद्ध हुआ था। उस समय भी आपके परिवार के लोग वहाँ थे। पहले के युद्ध में और अब के युद्ध में आक्रामकता जो है, कितना अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, इससे पहले स्टेटमेंट आपने देखा होगा ईरान का और अमेरिका का। अमेरिका के ट्रम्प के बारे में आपने देखा कि जल्दी-जल्दी वो अपने बयान बदलते हैं और इस वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक बहुत ही संपन्न देश के राष्ट्रपति हैं। उनको बहुत सही तरीके से स्टेटमेंट देना चाहिए। और रही बात जहाँ ख़ामनेई साहब की है, तो ख़ामनेई साहब चूँकि एक हमारे धर्मगुरु भी हैं। ईरान के राष्ट्रपति ज़रूर हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि फ़तवा माना जाता है, तो हमारे यहाँ जगह-जगह पे फ़तवा नहीं माना जाता। यहाँ पे 50 साल की मेहनत के बाद जो लोग इस मुकाम पे पहुँचते हैं, उनका फ़तवा हम लोग मानते हैं। हम लोग शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चूँकि उनकी बात को भी हम लोग पूरी तरीके से समझते हैं, तो वो देखिए जब भी कोई बयान देते हैं, बहुत मुख्तसर देते हैं और बहुत जो है क्या कहते हैं, सोच समझ के देते हैं। जो पिछली लड़ाई थी, तो उन्होंने इसलिए उसको किया क्योंकि आपने देखा होगा वो तरह-तरह की न्यूज़ तो मिली, लेकिन उसके साथ-साथ ये ज़रूर आपने देखा होगा कि इज़राइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उसने ही पेशकश की थी कि इस जंग को रोका जाए। तो देखिए, एक जो इंसानियत का मसला है, अगर आदमी ये कह दे कि हाँ, हम जंग को रोकना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो रुक गई। अब इससे पहले जो स्टेटमेंट अभी जो चल रहे थे महीने भर से, उसमें आपने देखा होगा कि लगातार बार-बार ट्रम्प साहब ये बात कह रहे थे कि हम हमला करेंगे, तो उसका जवाब सिर्फ यही आ रहा था कि अगर शुरू आप करेंगे, तो ख़त्म हम करेंगे। अभी भी लेटेस्ट एक बयान आया है, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका, ईरान का, उनका बयान ये आया है कि चूँकि शुरू आपने किया है, इसलिए ख़त्म हम करेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है जो हमारे और भाइयों ने कही कि जंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब जंग थोपी जाए, तो हमारा भी अधिकार है, चाहे वो हमारा देश हो या कोई दूसरा देश हो, उसको अपने आत्मसम्मान के लिए मर-मिटने का पूरी आज़ादी है। दिलकश साहब, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। एक शेर व शायरी पे थोड़ा-सा आते हैं। एक शायर है, शायरी कही जाती है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। लेकिन महीना रमज़ान का चल रहा है। ऐसे में बतौर एक मुसलमान कितना दुःख हुआ कि इस पाक महीने में इस तरीके से रातें कैसे कट रही हैं? थोड़ा-सा इसको समझना चाहेंगे और थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि इसका जवाब आपका दीनी तौर पे हो। देखिए, दीनी तौर पे अगर आप जवाब जानना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात दीनी तौर पे ये जवाब है इसका कि देखिए, कभी भी जब आपके ऊपर अटैक किया जाए, तो आपको पूरी आज़ादी इस्लाम ने दी है कि आप उसका डिफेंस करें। और मोहम्मद साहब से लेके आज तक की जितनी भी इस्लामिक जंग हुई हैं, कभी भी पहला वार मोहम्मद साहब की तरफ से नहीं हुआ। हमेशा दूसरों की तरफ से जब वार हुआ, तो उसको डिफेंस किया गया। हालाँकि बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं कि कभी भी तलवार के नोक पे इस्लाम फैला, लेकिन पूरी हिस्ट्री अगर कोई इंसान पढ़ना चाहता है, सुनने की बात नहीं है, अगर पढ़ना चाहता है, तो इस बात पर ध्यान दे कि उन्होंने, मोहम्मद साहब ने और उनके वंशजों ने कभी भी खुद से हमला नहीं किया। जब दूसरों ने हमला किया, तो डिफेंस इन्होंने किया। तो डिफेंस का चूँकि पूरा अधिकार एक मुसलमान को है, जैसे कि आपने कहा दीनी मसला है, और आपका क्वेश्चन ये भी था कि इसको कैसे देखते हैं। मैं इस तरह देखता हूँ कि देखिए, किसी भी देश को, चाहे हमारा खुद का देश है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर इसके ऊपर कोई हमला करेगा, तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। उसी तरीके से ईरानी कौम के लिए भी है
कि अगर ईरान के ऊपर जंग थोपी जा रही है तो वहाँ की जंग लगभग जो मेरे न्यूज़ के हिसाब से, चूंकि मेरे भाई वहाँ रहते हैं, तो उनके अनुसार ये है कि रूमर जो भी फैलाई जाए, लेकिन वहाँ की जनता जब दूसरा देश हमला करता है तो एकजुट हो जाती है। 5% लोग ऐसे होते हैं हर देश में जो फतूर पैदा करते हैं, तो उसको ये ना समझा जाए। और ये बहुत भरसक प्रयास अमेरिका और इजराइल का रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि गृह युद्ध हो जाए। और मेरा एक और दावा है ईरान के लिए कि ईरान में जिस तरीके की पोजीशन चल रही है आर्थिक, उस तरीके से अगर कोई और देश होता तो अब तक गृह युद्ध छिड़ जाता। लेकिन चूंकि एक देश का जज्बा उनके दिल में है, इसलिए आज भी जब भी खामनेई साहब खामोश करने के लिए कहते हैं, वहाँ की जनता खामोश हो जाती। ये सच है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन जब भी देश का मसला आता है अंदर के लिए, खामनेई साहब ने भी कहा कि आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, आप जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना चाहें करें, लेकिन कोई भी अगर जैसे दूसरे लोग आके हमारे देश के अंदर इंतशार पैदा करना चाहेंगे तो हम उसके खिलाफ हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के परिवार के ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। उनका कहना है कि कल तक उन लोगों से बात हुई थी, लेकिन आज जब नेट बंद हुआ तो यहाँ पर इन लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। रात का 12 बजे का ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की आंखों में नींद नहीं, लोगों की आंखों में दर्द है। उनका कहना है कि रमजान जैसे पाक महीने में इस तरीके की नापाक हरकत की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं होता है, लेकिन इस पूरे मामले में लोगों के बीच में जो आक्रोश निकल कर आ रहा है, वो आक्रोश साफ तौर पर अमेरिका के प्रति निकल कर आ रहा है। हालांकि हम सभी चाहते हैं कि जंग कभी किन्हीं देशों के बीच में न हो, जंग से कोई रास्ता नहीं निकलता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे वैश्विक प्रकरण पर आखिर विराम कब लगता है। बाराबंकी से सहयोगी बबलू जमीर के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नीतीश मिश्रा।